हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रैक्टिस सेट 5, यानी इससे पहले 4 तक फुल प्रैक्टिस सेट जो कि विद्यासागर प्रकाशन के रहमान गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया बुक का वॉल्यूम 2 है। तो चैनल पे अपलोड है, तो जाकर वो भी देख लीजिएगा। और इन सारे क्वेश्चनों का टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दिया जाता है, इसलिए वीडियो के आप आखिरी तक जरूर देखिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और आखिरी तक देखिए, सारे ही प्रश्न न्यू पैटर्न के आधारित बनाए गए हैं। तो आज ये प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है, यानी उद्गम स्थान अमरकंटक है। तो एक का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आयरन की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो 2 का ऑप्शन नंबर डी होता है, यानी एनीमिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 3 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर बी यानी 4 आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है, तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी नागालैंड में मनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ है, तो किस एक्ट के द्वारा हुआ है, तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी रंगनाथ राव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एसेंड का क्या पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डिसेंड। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी, तो खालसा पंथ की शुरुआत कब किया गया था, तो यानी किसने किए थे, तो 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य से समय मानक रेखा नहीं गुजरती है, तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य से समय मानक रेखा नहीं गुजरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रडार में उपयोग किया जाता है, तो रडार में कौन सी तरंग उपयोग किए जाते हैं, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रेडियो तरंग रडार में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे बी, यानी कृषि। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो भारी उद्योग के लिए लगाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि सबसे छोटा महासागर है, तो इन चारों में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी आर्कटिक। सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद, उसके बाद आर्कटिक। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी, घट जाएगा, घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय महिला दिवस
मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पूछता है तो 8 मार्च हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पूछ रहा है तो 13 फरवरी का। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ क्या है कि निम्न में से कौन महात्मा गांधी का समाधि स्थल है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल है। प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वह एकमात्र वैसा राय जिसकी हत्या भारत में हुई। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 19 कि जब वस्तु की चाल गति दुगनी हो जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 4 गुना। उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएंगे? 4 गुना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 20 कि लाल रक्त का आकार होता है। तो लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोलाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोदी शॉपिंग, क्या है कि मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जेपी नड्डा ने। किसने किया? जेपी नड्डा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 23 की पुलिस शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, समूहवाचक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि वह बाह्यतम कौन सा है जो किसी पिंड की वृत्ताकार गति के समय कार्य करता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रामुखी बल। कौन हो जाएंगे? केंद्रमुखी बल। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 12 जनवरी 2023 को विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 160वीं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए परिकिरण कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द्रव जल, क्या है कि द्रव जल में डिटर्जेंट डालने पर उसका पृष्ठ नाव। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी, घट जाते हैं। क्या होते हैं? घट जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो 29 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ मिलता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दूध का रंग सफेद होता है, तो किस कारण से दूध का रंग सफेद होता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो ये जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, आखिरी तक बने रहिए, देखिए इसी तरह का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस इन सारे प्रश्न को कर लीजिए और पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन थे? डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 33 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में वस्तु को अगर फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब स्थित होगी।
तो 34 का ऑप्शन नंबर 1 यानी वक्ता त्रिज्या तथा अनंत के बीच। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दांत में सड़न शुरू हो जाता है अगर पीएच मान 35 का क्या दिया हुआ है कि 5.5 से कम होगा तो दांत में सड़न शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी जेड जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर 1 एड्रीनल। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सवाल के अध्ययन को कहा जाता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी यानी उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के सबसे ऊंची चोटी है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी यानी केटू गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है? तो अंडमान तथा निकोबार को कौन अलग करता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है इंटीग्रेट का, क्या पूछ रहा है? सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे यूनिट हो जाएंगे, इंटीग्रेट का यूनिट। प्रश्न पूछ रहा है कि लेट ऑफ द हुक, तो इसका पूछ रहा है ईडीएम। तो 43 का सही जवाब हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अलाउड टू escape फ्रॉम ब्लेम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा क्या दिया हुआ है प्रश्न कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो 44 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिक्स में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है। तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 टिहरी। सबसे ऊंचा टिहरी, सबसे बड़ा हीराकुंड और सबसे लंबा तो भाखड़ा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी रतन टाटा जी को दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई है? तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन बना? तो 49 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हुबली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पालक में पाया जाता है? तो पालक में क्या पाया जाता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ऑक्सेलिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 51, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन 1। बिल्कुल आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहाँ मिलते हैं? तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी पनामा नहर के पास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि समाजवादी शब्द उदेशिका में जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द कब उदेशिका में जोड़ा गया? तो 53 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976। बहुत बार एक प्रश्न रिपीट हुआ है इसलिए आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संसद बनती है? तो 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक आदमी 26
ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है तो आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई। तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1948 में। यहाँ पे पूछ रहा है माई सिस्टर इज प्लेइंग चेस का, इसका पैसिव पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि चेस इज बीइंग प्लेड बाय माई सिस्टर। यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न है तो 58 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। आप लोग जरूर एक बार सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कि अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। तो 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे फ्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सरकारी क्या है कि सरकारिया आयोग किस संबंध की समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, केंद्र तथा राज्य के बीच के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिए हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक यानी कोच्चि से बने थे। नेक्स्ट यह है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो 63 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न मैथमेटिक्स का है तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोप इंडिया 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच शुरू हुआ है। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 66, क्या दिए हुए हैं कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सल्फर यौगिक का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बंदूक से निकली गोली न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे न्यूटन गति का तीसरा नियम। एक्शन रिएक्शन यहाँ पे क्रिया काम करती है, एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि घरेलू परिपथ में न्यूट्रल तार का रंग सामान्य होता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रल तार न्यूट्रल जो वायर होते हैं वो ब्लैक कलर का होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लाइसोसोम को। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर जाने का मौसम पर प्रभाव पड़ता है। तो जो धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ हो रहा है। 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर अचानक से गिर जाएगा तो आंधी तूफान और धीरे धीरे गिरेगा तो बरसात। आप लोग जरूर एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पानी के बीच लगने वाला बल को होता है, मतलब पानी के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो 71 का ऑप्शन नंबर एक यानी संसंजक बल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है। मतलब बर्नौली का सिद्धांत किन संरक्षण पे कार्य करता है, ऐसे आप लोग समझिए। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी यानी यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है मुलायम कोयला के नाम से। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिटुमिनस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो 75 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो 76 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम है। तो 77 का एक सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो एक्स स्क्वायर इधर 96 से 96, तो एक्स स्क्वायर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। तो 78 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, तो यह 56 का स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से होता है। तो वित्त आयोग की बात कर रहा है। तो 79 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे अनुच्छेद 280। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी। तो 80 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फरवरी 2023 में नासा के विज्ञान प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, निकोला फॉक्स को किसे नियुक्त किया गया है, निकोला फॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अतिथि का पर्यायवाची शब्द होगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर 1, मेहमान हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चौमासा के समास हैं। तो चौमासा में कौन सा समास हो जाएंगे। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में आय में सर्वाधिक योगदान है। तो 85 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। तो 86 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा क्योंकि जीके जीएस ज्यादा करवाएंगे उसका वेटेज ज्यादा है। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 200 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अतिवृष्टि क्या है, कि अतिवृष्ट का विलोम शब्द होगा। तो 90 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किस राज्य से हुआ है। तो 91 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया गया है। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गैस का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मैनोमीटर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है। तो वायरस जनित रोग कौन सा हो जाएंगे। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी, यानी चेचक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य किसके शासन काल में स्वतंत्र हुआ। तो 95 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन चारों वर्ड में से कौन सा करेक्ट लिखे गए हैं। तो 96 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, विटनेस। नेक्स्ट प्रश्न है मैथमेटिक्स का, आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल।
और 99 प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार के कितने जिले थे। तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 17 जिले थे। और आज का आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बिहार के द्वितीय राजभाषा है। तो 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम क्या है, हिंदी। तो ये थे आज के 100 प्रश्न, जो कि सेट प्रैक्टिस नंबर 5 था। तो कितने स्कोर आपको आए हैं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आप इन सारे मेहनतों के लिए 1 लाइक जरूर कीजिएगा। और इस पे लगभग मेरा 100 लाइक, सिर्फ 100 लाइक का टारगेट है, तो आप लोग जरूर पूरा कर दीजिएगा, हमें आशा है। तो नेक्स्ट पार्ट 6 हम बहुत ही जल्द यानी अपलोड की जाएगी। तो आप लोग प्लीज इस पे 100 लाइक कर दीजिएगा, मेरा आप लोग से टारगेट है। तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिसका नाम है गुड्डू जीएस क्लब। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे प्रत्येक दिन इसका पीडीएफ और इसका आंसर की शेयर किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।